तो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, आई हैड ए बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली। बताइए बेटा कि मेरे पास, क्योंकि मेरी थी आई हैड ए बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेटली, कि मेरी जो आदत थी वो देर से उठने की आदत थी, अब नहीं है। तो बताइए एरर कहां होगा। देखिए बेटा कुछ शब्द हैं, जैसे हम बात करते हैं लेटली, लेटली, रिसेंटली, लेटली, रिसेंटली, प्रेजेंटली और इवन ऑफ लेट। ऑफ लेट, इन सभी का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। और बेटा ये सब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे एडवर्ब, ये हैं एडवर्ब। अब यहां पर हम देखें आई हैड ए बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप, तो मेरे को जो वेकिंग अप, तो मुझे जागने की बुरी आदत थी, मतलब देर तक। लेटली हाल ही में नहीं, ये देर तक की बात कर रहा है। तो जब हम देर तक की बात करते हैं तो जो लेट होता है, तो लेट के दो मीनिंग होते हैं। लेट के दो मीनिंग होता है, एक तो होता है देरी, देरी से, और एक इसका मीनिंग होता है स्वर्गीय, है ना, स्वर्गीय। तो हम कहते हैं लेट मिस्टर अजय, कुछ भी नाम लिख दो, तो इसका मतलब स्वर्गीय। अगर हम कहते हैं आई एम लेट टुडे, आई एम लेट टुडे, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है। लेट मतलब देर, मैं देरी से आया हूं, मैं आज लेट हूं, तो यहां टाइम की देरी की बात कर रहा है। अगर आप लॉजिक देखें सेंटेंस, तो यहां पर देर से उठने की बात कर रहा है, हाल ही में की एडवर्ब की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए इन प्लेस ऑफ लेटली यूज लेट। तो आई हैड ए बैड हैबिट ऑफ वेकिंग अप लेट। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहां पर अगर ये बात समझ में आ गई है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, छोटा सा, बहुत छोटा सा एरर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो बेटा, हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर, रिप्लाई कीजिए। पढ़ रहा हूं मैं, आपके सारे कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ जी लेकिन आप इधर उधर की बात नहीं करिएगा सिवाय इसके, है ना। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाइल द टाइम कम्स, मतलब वाइल द टाइम कम्स। देखिए अब मैं बात करता हूं वाइल द टाइम कम्स। वाइल जो है ना, वाइल ये हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा कंजंक्शन है। लेकिन ये जो कंजंक्शन है ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, ये कंजंक्शन कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास। दोनों क्लोज के अंदर दो अपोजिट सिचुएशंस होंगी। जैसे मैं बोलूं कि भाई कि मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, कहता है भाई आई टीच इंग्लिश वाइल शुभम सर टीचेस मैथमेटिक्स। तो ये दो अपोजिट सिचुएशंस हो गई हैं, दो अपोजिट सिचुएशंस हो गई हैं। तो यहां हमने वाइल यूज कर दिया कि भाई यहां पे वाइल का मतलब है, यहां वाइल का मतलब है जबकि, यहां वाइल का मतलब है जबकि। तो कहता है मैंने कहा मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं लेकिन शुभम सर तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस हो गई। अब इनके अंदर एक चीज और, कि जब भी आप वाइल लगाएंगे, जब भी आप वाइल लगाएंगे, तो जिन दो सेंटेंस, जिन दो क्लॉज को कनेक्ट करेंगे उनका टेंस सेम होगा। जो टेंस इधर होगा वही टेंस इधर होगा, तो टेंस जो होगा सेम होगा, सेम टेंस। तो वाइल जो कंजंक्शन है, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन को, और जो दो कॉन्ट्राडिक्शन होंगे उनके अंदर टेंस सेम होगा। तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। तो इधर हम वाइल का यूज कर नहीं पाएंगे, यहां वाइल का यूज कर नहीं पाएंगे बेटा, ये कंजंक्शन एरर। तो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा कि जब टाइम आएगा। तो इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन तो है ही नहीं,
तो यहाँ वाइल गलत है, और वाइल गलत है तो इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इधर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस भी अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टाइम बता रहा है, और अगर ये टाइम बता रहा है तो व्हेन, तो जो व्हेन जो कंजंक्शन होता है वो तो टाइम क्लॉज से पहले व्हेन कंजंक्शन आता है, क्योंकि व्हेन टाइम को बताता है। कहता है मैं सारी डेफिनेटली मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लूंगा मैं, लेकिन कब, जब टाइम आएगा। तो यहाँ टाइम को डिनोट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को नहीं। और व्हेन टाइम को डिनोट करता है, व्हेन से जो आता है ना, व्हेन से जो शुरू होता है वो टाइम क्लॉज शुरू होता है, उसके अंदर टाइम होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके अंदर टाइम होता है, तो इसलिए जो आंसर होगा इन प्लेस ऑफ व्हाइल यूज व्हेन, ये कंजंक्शन एरर। क्लियर हुआ ना? आया समझ? यहां कंजंक्शन एरर हुआ। ये भी देखते रहे, देखो ये दिल्ली पुलिस सीपीओ सब इंस्पेक्टर पिछले साल का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन है, 2024 में आया। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सीपीओ, द पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज ड्यू टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। बेहद इजी। देखो मैं कुछ डिफिकल्ट भी लाता हूं, आज मैं डिफिकल्ट भी लाया हूं कुछ, और बेहद इजी भी। तो बात इजी डिफिकल्ट की नहीं है, क्योंकि जो चीज हमें आती है उससे आसान कुछ नहीं, और जो नहीं आता उससे डिफिकल्ट कुछ नहीं। रास्ता ना पता हो तो भी पास का, कहते कि रास्ता ना पता हो तो पास का मेट्रो स्टेशन भी दूर है। तो यही बात, अगर आता है तो भैया डिफिकल्ट वाला भी इजीली बना लोगे, नहीं आता तो इजी भी डिफिकल्ट ही लगेगा। तो पॉइंट यह है, या तो आता है या नहीं आता है। चलिए देखिए आगे। थैंक यू विपुल। और विपुल की सुन लो, कुछ कह रहा है, विपुल की सुनो, कुछ कह रहा है, वो बढ़िया बात कह रहा है। हाँ ऐसे बच्चे चाहिए, विपुल की बात सुनो। हाँ देखिए आंसर, तो जिसके अंदर आंसर होगा तो कितना इजी हो गया बेटा। जैसे हमारी कुछ चीजें फिक्स्ड है, हमने कहा ए लॉट ऑफ, तो प्रेपोजिशन फिक्स्ड है। हमने कहा प्लेंटी ऑफ, हमने कहा प्लेंटी ऑफ, है ना, ये फिक्स्ड है। इसी प्रकार से हमारा है ड्यू टू, तो ड्यू के साथ टू फिक्स्ड है, तो हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। समझ रहे हैं? तो ये चीजें फिक्स्ड है, ये प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, तो ड्यू के साथ टू लगता है। तो जब ड्यू के साथ टू लगता है तो ड्यू के साथ अब फिर टूवर्ड्स क्यों आएगा, फिर टू आएगा। सिंपल सी बात। अब इसके अंदर क्या ही इतना एक्सप्लेन करना, कुछ चीजें फिक्स्ड है जो एज इट इज है, एज इट इज लिखी जाएंगी, यही एरर है। द पॉलिटिशियन पार्टेड वेज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि पॉलिटिशियंस थे उनके रास्ते अलग हो गए क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल जो थी वो डिफरेंसेस थे, उनकी सोच विचार अलग थे, इसलिए वो अलग हो गए। तो कारण बता रहा है, तो ड्यू टू, ड्यूटी को जो है कारण को बताता है, ड्यू टू और ओइंग टू कारण को बताते हैं। क्लियर हुआ ना बेटा? चलिए सीडीएस 2024 में आया हुआ पिछले साल का सीडीएस का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो देखो ये भी सीपीओ, ये 2023 में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। एक बार आप देखो, फिर मैं समझाता हूं। हाँ बढ़िया बेटा। थैंक यू गौरव सर को बोलो। थैंक यू गौरव सर को बोलो, क्योंकि उन्होंने ये शुरू करवाया। ठीक है ना? हाँ जी। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ, तो बताइए जल्दी एबीसीडी। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, जब आप इस प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे ना, जब इस प्रकार का, जब आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो डिफिकल्ट वो होते हैं जब चारों अलग अलग हो जाए ना तो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन चारों सेम हो तो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। उन थोड़े थोड़े डिफरेंस को देखो, क्योंकि चारों सेंटेंस सेम है, चारों सेंटेंस सेम है। तो जरा देखो द सिंपल मिस्टेक, तो यहां देखो एन सिंपल मिस्टेक, तो देखो द सिंपल, ये एन सिंपल, तो ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के साथ एन नहीं आता, तो ये गलत हो गया। द सिंपल मिस्टेक, द सिंपल मिस्टेक, तो अब यहां कहता है ए सिंपल मिस्टेक। चलो हो सकता है ए सिंपल मिस्टेक भी हो सकता है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, एक कट गया। कहता है ए सिंपल मिस्टेक विच वाज कमिटेड, तो यहां देखे ये तो गलती हो गया ना। विच वाज कमिटेड सेम है, और विच वाज कमिटेड, और जो सेम है उसे क्या ही देखना, हो गया, हटाओ इसे। कहता है बाय द बॉय, आप देख ले बाय द बॉय, ये गलत है, तो आगे देखो बाय एन बॉय, तो एन बॉय क्यों होगा, तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड है, तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के साथ तो एन नहीं आ सकता, या तो दा लगाओ या ए लगाओ, तो इसका मतलब है ये भी गया, इसका मतलब है ये भी गया। तो यहां पे कह रहे बाय द बॉय, तो अब देखो ये भी गलती है, हमने यहां कहा बाय एन बॉय,
तो जो मिस्टेक यहाँ है सेम मिस्टेक यहाँ है, तो ये गया, तो आंसर ए। सो सिंपल। तो बेटा फिर बता रहा हूं, जब इस प्रकार का कोई सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर पूछे और 4 सेंटेंस दे रखे हो, तो आप ये देखिए, देख लेना इन चारों, ये चारों अलग अलग है तो दिक्कत बन सकती है, चारों अलग अलग है तो दिक्कत बन सकती है, लेकिन चारों सेम है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो आप क्लोज वाइज फ्रेज वाइज पढ़ते हुए निकल जाओ, क्लोज वाइज फ्रेज वाइज पढ़ते हुए निकल जाओ, पूरा पूरा मत पढ़ो। मैंने कैसे पढ़ा? मैंने द सिंपल मिस्टेक, एन सिंपल मिस्टेक, द सिंपल मिस्टेक, ए सिंपल मिस्टेक, मैंने क्या एक क्लोज एक फ्रेज पढ़ा, फ्रेज में क्लोज में डिवाइड करते हुए पढ़ो और एक बार में एक चीज पढ़ो, आपको एरर समझ में आ जाएगा। तो ये बड़े आसान होते हैं, देखने में बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये बेहद आसान होते हैं ऐसे, अगर चारों में एक ही सेंटेंस लिखा है। क्लियर हुआ ना बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आपके मैं कमेंट्स देखूं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्टर एज हिज फ्रेंड्स इन दिस क्लास। देखो कुछ चीजें फिक्स्ड, जैसे हमने बताया कुछ चीजें फिक्स्ड। तो जैसे अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम एज के साथ एज लगाते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम सो के साथ एज लगाते हैं। और इन दोनों की अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो इसका मतलब होता है उतना, और इसकी हिंदी होती है जितना। मतलब इन दोनों की, इसकी हिंदी भी उतना जितना, इसकी हिंदी भी उतना जितना, दोनों की सेम हिंदी। बस ये अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में आता है, ये इक्वालिटी को बताता है, ये इनइक्वालिटी को बताता है। बट पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में जब हम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी बताते हैं, तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए, इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि भाई रवि इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमित, कहता है रवि इज एज स्ट्रॉन्ग एज अमित, या ऐसे बोलो कि रवि इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज अमित। अब सेंटेंस को देखिए, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कहता अफर्मेटिव सेंटेंस में एज के साथ एज लगाओ उतना जितना, नेगेटिव सेंटेंस में सो के साथ एज लगाओ उतना जितना। रवि उतना ताकतवर है एज अमित, जितना कि अमित, कि रवि उतना मजबूत है जितना कि अमित, रवि उतना मजबूत नहीं है जितना कि अमित। तो यहाँ इक्वालिटी या इनइक्वालिटी। अब पॉइंट यह है, जब आप एज और एज लगाते हो तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, जब आप सो और एज लगाते हो तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया। तो यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर आप देख रहे हैं, तब तो एरर पकड़ लिया होगा अब तो आपने इतनी देर में, तो यहाँ एज के साथ एज आया है, तो इन प्लेस ऑफ स्मार्टर यूज स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री। तो राहुल को ऐसा लगता है ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स इन द क्लास, कि क्लास में वो उतना स्मार्ट है जितने कि उसके दोस्त हैं, उसको ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, आ रहा है ना बच्चे समझ? तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इन प्लेस ऑफ स्मार्टर यूज स्मार्ट, पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। एक कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो जिसमें ER या मोर होता है वो बेटा कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, जिसमें ER या मोर होता है वो कंपैरेटिव डिग्री, और जिसमें EST या मोस्ट होता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। ठीक है बच्चे? चलिए, एडजेक्टिव एरर, यहां पर क्या एरर था? एडजेक्टिव। इससे पहले जो था कंजंक्शन एरर, ये एडजेक्टिव एरर है। हाँ जी, अगला लेते हैं। This secret decided to leave the town. This secret decided to leave the town. ये 2024 में Tier 1 में आया होगा, इजी है 2024 का, शिफ्ट 3rd में। तो This secret decided the town to leave। बताइए एरर कहां है? Let me know the error। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रोशनी, बढ़िया। विपुल, बबीता, अंकिता, एक्सीलेंट। सुमित वर्मा, पूरा आंसर दे दिया। देखो इतना बड़ा, इतना भी मत लिखो, ज्यादा हेडेक मत लिखो। जैसे आप रोशनी ने सीधा एक लिख दिया, क्या लिख दिया उसने? कहा सीक्रेट नहीं, सीक्रेटली। अब समझ में आ गई सारी चीज। पूरा डिफाइन मत करो, इतना ज्यादा मत लिखो, आपके फोकस करो मेरे शब्दों पर, बस छोटा लिखो कि हाँ भाई
6 का जो होगा वो ए हो जाएगा सीक्रेटली। अब हुआ क्या, तो दे सीक्रेटली डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया कैसे, सीक्रेटली, छुप कर। तो डिसाइड हमारा वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडवर्ब। तो सीक्रेट जो है वो नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, तो यहां पे सीक्रेट एडजेक्टिव है। आई हैव ए सीक्रेट, तो यहां पर नाउन है, और जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब बनता है, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगा तो एडवर्ब बनेगा। तो इन प्लेस ऑफ सीक्रेट यूज सीक्रेटली, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर। क्लियर हो गया बेटा? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सौरभ वाज नो गुड देन ए फुलिश पर्सन। सौरभ वाज, तो देखिए टीयर 1 के अंदर आया हुआ एसएससी सीजीएल में 2024, पिछले साल का ही है। बहुत बढ़िया बच्चे, हाँ एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, करो करो। देखो सेंटेंस में हिंट होते हैं बच्चे, सेंटेंस में हिंट होते हैं। देखिए अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है तो ध्यान दें, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको देन के साथ एक कंपैरेटिव डिग्री देना पड़ता है। देखो ये नियम, जब कंपैरिजन कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। तो हमने कहा राम इज स्ट्रॉन्गर, राम इज स्ट्रॉन्गर देन रवि इज, राम इज स्ट्रॉन्गर देन रवि इज। अब आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन देना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ? छोटा सा आगे का भी हिंट बता दूं मैं, अगर थोड़ा सा हिंट बता दूं, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो नियम है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद या तो ऑफ होगा या इन होगा या अमंग। ये छोटा सा नियम है, ये दिमाग में रखो, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए नियम है। सुपरलेटिव डिग्री द से पहले द, ऑफ, इन या अमंग उसके बाद आए। लेकिन यहां पर कंपैरेटिव डिग्री की बात है, यहां पर हम देख रहे हैं कि देन आ गया। अगर देन आ गया, अगर देन आ गया तो मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो अब जरा देखें, तो यहां पर हम बोले गुड, तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री, और बेटर बोले तो कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। और बेटा यहां पर भी बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री। तो अब सुपरलेटिव डिग्री हम तब लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री तब लगाते हैं जब उसके बाद द होता, तो यहां द है नहीं। अरे बस समझ। और सुपरलेटिव डिग्री हम तब लगाते हैं जब इसके बाद ऑफ, इन या अमंग होता, तो यहाँ पे ऑफ, इन या अमंग है नहीं, तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री आ नहीं सकता। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकता तो ये गया। अब बचा कि, अब क्या बचा कि देन आ गया। अब देन आ गया तो मुझे यहाँ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, और कंपैरेटिव डिग्री अगर चाहिए तो बेटा ये पॉजिटिव डिग्री है, गलत, तो आंसर ए हो जाएगा, नो बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि क्यों आ रहा है। तो ये एडजेक्टिव एरर हो, इट इज एडजेक्टिव एरर। तो क्या हो जाएगा, सौरभ वाज नो गुड देन ए फुलिश पर्सन, कि सौरभ जो था नो गुड, तो नो गुड की जगह नो बेटर देन ए फुलिश पर्सन, कि फुलिश पर्सन से ज्यादा बेहतर नहीं था वो, ऐसे कहना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शाबाश बेटा, रिप्लाई कहते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, लॉजिक लेते रहिए, रिप्लाई करते रहिए, लॉजिकल और ग्रामेटिकल आंसर लेते रहिए बेटा, लॉजिकल ग्रामेटिकल आंसर लेते रहिए। हाँ जी, these facts should not have been disclosed for the public। SSC CPO सब इंस्पेक्टर, हाँ जी बच्चे, these facts should not have been disclosed for the public। अरे बताओ इसका रीजन भी बताओ, इसका रीजन भी बताओ मुझे, मतलब क्या आंसर होगा, मतलब क्यों होगा ये भी बताओ, कोशिश करो इसके अंदर बताने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो बढ़िया चीज है किस्म, देखिए अपना कर लिया आपने रिप्लाई। तो अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर 4 की जगह 2 होगा, आंसर होगा 4 की जगह 2। अब बात आती है कि यहां पर 2 कब आएगा, 4 कब आएगा। तो 2 और 4 में थोड़ा सा डिफरेंस समझो। 2 कब आता है, जब कोई चीज किसी को दी जाती है, when something is given to someone, जब कोई चीज किसी को दी जाती है तो 2। 4 किस लिए आता है, 4 आता है बेनिफिट बताने, 4 किसी के बेनिफिट बताने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई और रोट
ए लेटर टू माई फ्रेंड। अब मैंने लिखा आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड, फिर मैंने एक और लिखा आई रोट ए लेटर फॉर माई फ्रेंड। आई रोट ए लेटर फॉर माई फ्रेंड। अब मेरे बच्चे देखो, अब यहां पे दो बातें हैं, आई रोट ए लेटर टू माई फ्रेंड, आई रोट ए लेटर फॉर माई फ्रेंड। देखो यहां पर अगर मैंने पत्र लिखा, तो जब मैंने पत्र लिखा तो ये पत्र है ना मेरे दोस्त के पास जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए लिखा है कि अगर मैंने पत्र लिख लिया तो ये पहुंचेगा किसके पास, मेरे फ्रेंड के पास। तो मींस जब कोई चीज किसी के पास पहुंचे, तो जब कोई चीज किसी के पास पहुंचती है तो हम टू लगाते हैं। अब फॉर क्या हो जाएगा, आई रोट ए लेटर फॉर माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त के लिए पत्र लिखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे इस लेटर से लेना देना नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार तेरी राइटिंग अच्छी है भाई, एक लव लेटर लिख दे, कि राइटिंग तेरी अच्छी है, एक लव लेटर लिख दिया। मैंने क्या करा, मैंने उसका लेटर लिख दिया। तो इस लेटर से लेना देना, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो अब मैंने जो लेटर लिखा इसका बेनिफिट किसे मिलेगा, मेरे फ्रेंड। यहां पर इसे बेनिफिट मिल रहा है, और यहां पर बेनिफिट मिल रहा है, यहां पर ये लेटर इस तक पहुंचेगा। तो जब कोई चीज किसी को मिलती है तो टू, जब किसी के बेनिफिट की बात होती है तो फोर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर हुआ तो देखो एक सेंटेंस देखो, मैंने सेंटेंस लिखा द क्लर्क issued uh, 10 tickets to या for me। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके, टू आएगा या फोर आएगा, यहां जल्दी जल्दी बताओ। द क्लर्क issued 10 tickets to me या for me। क्लर्क ने 10 टिकट इश्यू किए, टू मी या फोर मी, जल्दी जल्दी बताओ, टू या फोर, जल्दी जल्दी बताओ। तब देखो यहां गलती कर गए आप। अब जरा ध्यान देना बेटा, देखो अगर मैं यहां 10 की जगह 1 टिकट लिखता, 10 की जगह मैं 1 टिकट लिखता, तो 1 टिकट का मतलब पता है क्या, 1 टिकट का मतलब है वो टिकट मुझे मिली, ध्यान से सुनना, वो टिकट मुझे मिली और उसका फायदा भी मुझे मिला। मैंने टिकट ली तो टिकट मेरे तक रिसीव हुई, अगर मुझे रिसीव हुई तो टू, और उस टिकट से मैं जाके फिल्म देख आऊंगा, तो उसका बेनिफिट किसे मिला, मुझे मिला। तो बेटा अगर मैं एक ही टिकट लिखता तो मैं टू या फोर दोनों लिख सकता था, दोनों में से कोई एक लिख सकता था। अगर मैं टू लिखता तो भाई मुझे इश्यू की गई, फोर लिखता तो मतलब वो टिकट मेरे लिए इश्यू हुई कि उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कि मैं फिल्म देखने जाऊंगा। अगर मैं टू मतलब यहां पर मैं 1 टिकट लिखता तो ये एम्बिगुअस हो जाता, 2 और 4 कोई भी आ सकता था, लेकिन मैंने यहां पर 10 टिकट्स लिखे हैं, मैंने यहां पर 10 टिकट्स लिखे हैं। अगर मैंने 10 टिकट्स लिखे तो बेटा बात बताओ, इन 10 टिकट्स का बेनिफिट्स मुझे कैसे मिलेगा। अगर मुझे फिल्म देखनी है, अगर मुझे फिल्म देखनी है मेरे बेटा, तो वो तो एक टिकट से देख लूंगा, मैं 10 क्यों खरीदूंगा। मुझे 10 टिकट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई 10 टिकट से मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, मैं तो एक टिकट से ही जाऊंगा ना। अगर मैंने 10 टिकट्स इश्यू करवाए तो वो चीजें मुझे प्राप्त हुई हैं, उनका मुझे फायदा नहीं मिलेगा। 10 टिकट्स मुझे प्राप्त हुई हैं, जब कोई चीज किसी को प्राप्त होती है तो टू लगाते हैं, बेनिफिट की बात होती है तो फोर। तो यहां पर आप फोर नहीं लगा पाएंगे, यहां टू लगाएंगे, फोर नहीं आएगा। अब बताओ मेरी बात पल्ले पड़ी कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। तो अब यहां पर टू नहीं लगा, फोर नहीं लगा पाएंगे, टू लगाएंगे। 1 टिकट होता तो दोनों में से कोई होता। जल्दी बताओ मुझे, क्लियर है कि आ गया ना समझ में। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड 2 और 4, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड 2 एंड 4। अब यहां पे क्या कहता है, दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज। ये डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए थे पब्लिक तक, मतलब ये जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स पब्लिक तक नहीं जाने चाहिए। तो मतलब कोई चीज कहीं दूसरी चीज पर नहीं पहुंचनी चाहिए, ये चीज किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो नेगेटिव, अगर कोई चीज किसी तक पहुंच रही है तो टू लगाओ, नहीं पहुंच रही तो भी तो टू ही लगाओ, क्योंकि यहां बेनिफिट की तो बात हो नहीं रही, कोई चीज किसी तक ना पहुंचे, तो इसलिए यहां टू लगेगा, फोर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? डन, दैट्स इट। ये एरर है। तो बेटा कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स टाइम ले लेते हैं, कई बार तुरंत आ जाते हैं। जैसे आ गया अभी वो ड्यू टू आया था तो तुरंत ड्यू टू अर्थ होगा, नहीं ड्यू टू होता है। कुछ चीजें एकदम तुरंत समझ में आ जाती है, कुछ चीजें थोड़ा टाइम लगती है। तो बेटा फोकस लगाना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। एवरीथिंग टेक्स टाइम भैया, एवरीथिंग टेक्स टाइम। चलिए आगे देखिए। ओनली 1 कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इनटू 1200 pages on Gandhiji's visit to the state of Andhra Pradesh remain now.
बताइए जल्दी से, अरे बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया सुमित, दैट्स ग्रेट, तुरंत बता दिया। देखो बेटा ध्यान से सुनना, बेटा ध्यान से सुनना। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया, ये क्वेश्चन जैसे एक ये क्वेश्चन है ड्यू टू, ये देखते ही समझ में आ गया, इजी था, इजीली बन गया। अब जो मैंने बताया अभी 2 और 4, अभी जो मैंने 2 और 4 बताया आपको, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट था तो टाइम भी लिया। लेकिन बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान, लग रहा है बहुत डिफिकल्ट। तो कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, दिखते भी इजी हैं क्योंकि है भी इजी। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट दिखते हैं, है भी डिफिकल्ट, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते बहुत आसान है लेकिन लिखते बड़े डिफिकल्ट है। तो बेटा देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, देखो ये रहा सब्जेक्ट, ओनली 1 कॉपी, इट इज सब्जेक्ट। तो बेटा इट इज प्रेडिकेट, इट इज प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का एक गुण है कि वो वर्ब से शुरू होता है। तो ओनली 1 कॉपी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब रिमेंस होगा, दैट्स इट, इतना सब पॉइंट है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एरर कहां से आया है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। तो कहता फिर बीच में क्या है, ये सब डिस्क्रिप्शन है, ये सब डिस्क्रिप्शन है। तो देखो तो ओनली 1 कॉपी, तो कॉपी किस चीज की, कह रहा ऑफ द बुक, तो ये डिस्क्रिप्शन किसका है, कॉपी का। 1 कॉपी, किसकी 1 कॉपी, किताब की। कह रहा कौन सी किताब, तो ये बुक का डिस्क्रिप्शन है, ये बुक का डिस्क्रिप्शन, ये कॉपी का डिस्क्रिप्शन है कि कॉपी किस चीज किसकी, कह रहा बुक की। कौन सी बुक, कहता रनिंग इनटू 1200 पेजेस, कि जो 1200 पेजेस में रन कर रही है। और वो बुक किस चीज पर आधारित है, ऑन गांधी जी's विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। बुक किस चीज पर आधारित है, वो बुक आधारित है गांधी जी ने जो विजिट किया था आंध्र प्रदेश में, उस चीज पर आधारित ये बुक है। तो ये भी डिस्क्रिप्शन और ये भी डिस्क्रिप्शन, तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा प्रेडिकेट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो आंसर होगा बी, रिमेंस। तो बहुत से क्वेश्चन होते बहुत आसान है, लगते डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। इफ द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, मैनकाइंड वुडंट लिव इन ए पोल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। इसमें बताओ यार, देखता हूं इसमें कौन बताता है। 10 रुपए इनाम, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। इस क्वेश्चन को जो सोल्व कर देगा ना, उसको 10 रुपए इनाम, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए इनाम है उसके लिए जो इसे सोल्व कर दे। सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, देखते कौन कौन दिल्ली पुलिस बनने के काबिल है। एबीसीडी नहीं चाहिए मुझे इसमें एबीसीडी नहीं चाहिए ना, मैं वैसे तो बोल रहा हूं सब में एबीसीडी करो, इसमें मुझे एबीसीडी नहीं चाहिए। आप इसके अंदर मुझे आंसर बताओ कि सर इस ऐसे ठीक करो, इसे ऐसे ठीक करो। देखता हूं किसके अंदर काबिलियत है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की, कौन रखता है काबिलियत दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की। आइए बेटा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए है ना, 10 रुपए का एक क्वेश्चन देखो अब मैं समझाता हूं, देखता हूं आप करते रहो कमेंट्स। अब मैं देखो, अब आपको समझाता हूं बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। देखो बेटा जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, और कंडीशनल सेंटेंस का एक पॉइंट है, कंडीशनल सेंटेंस का जो तीन टाइप होते हैं। तो एक टाइप है इम्पॉसिबल कंडीशन, एक टाइप है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में आप देख लेना सबका गलत है। इम्पॉसिबल कंडीशन में भाई एक कंडीशन होता है बट एक रिजल्ट होता है। तो एक कंडीशन एक रिजल्ट, तो कंडीशन को हम हैड प्लस V3 और रिजल्ट को हम वुड हैव प्लस V3 बनाते हैं। तो ये हमारी एक जनरल कंडीशन है। जरा देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं ऐसे, ये मैं कहना चाहता हूं ऐसे कि नाउ प्रेजेंट में रहकर अब पास्ट के ऐसे दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में रहकर पास्ट के ऐसे दो एक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें एक कंडीशन है और दूसरा रिजल्ट है। आप इसकी बात कर रहे हैं, तो जो कंडीशन है इसका रिजल्ट है,
कहता है कंडीशन को आप हैड प्लस V3 से बनाइए और रिजल्ट को आप वुड हैव प्लस V3 से बनाइए, ठीक है। तो ये हमारी एक जनरल कंडीशन है कि पास्ट की कंडीशन पास्ट में रिजल्ट। तो अगर मैं इसे बोलूं इफ यू हैड अप्लाइड brakes properly, if you had applied brakes properly, बेटा कोई बात नहीं, पूरा सुन तो ले। वो तो वुड प्लस V3 लिख दिया, तो वुड हैव प्लस V3 भी लिखती ना तो भी गलत होता, वो तो भी गलत होता। मैं यही तो बता रहा हूं, पहले से सुन ले। इफ यू हैड अप्लाइड ब्रेक्स प्रॉपरली, अगर तुम प्रॉपरली ब्रेक लगाते तो यू वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। अब मीनिंग देखें, एक्सीडेंट, यू वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट। अब सेंटेंस देखें क्या कहता है, अगर तुम ढंग से ब्रेक लगाते तो यू वुड हैव अवर्टेड द एक्सीडेंट, तो तुम एक्सीडेंट को टाल देते भाई, अगर तुम ब्रेक ढंग से लगाते। तो ये पास्ट की कंडीशन, पास्ट में ब्रेक लगते और पास्ट में ही एक्सीडेंट टल जाता। तो पास्ट की कंडीशन, पास्ट के रिजल्ट में आप हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 लगाएंगे, क्लियर हुआ। लेकिन अगर सोचो सेंटेंस कुछ ऐसे होता कि भाई, अगर सेंटेंस कुछ ऐसे होता, कहता है इफ यू हैड टेकन, कहता है इफ यू हैड टेकन फूड अर्लियर यू वुड नॉट have been hungry now। कहता है if you had taken food earlier you would not have been hungry now। अगर तुमने पहले खाना खा लिया होता तो तुम अब भूखे ना होते। ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है कि भैया पहले ब्रेक लगा देते तो उसी वक्त, जिस वक्त ब्रेक लगाते उसी वक्त एक्सीडेंट टल जाता। पता है ये क्या कह रहा है, अगर तुम पास्ट में ब्रेक लगा देते, मतलब तुम पास्ट में खाना खा लेते तो आप इस प्रेजेंट में भूखे ना होते। अगर तू पहले खाना खा लेता तो अभी भूखा नहीं होता। तो कंडीशन पास्ट की प्रेजेंट में रिजल्ट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंडीशन पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट में रिजल्ट है। रिजल्ट यहां आ गया, अब रिजल्ट यहां आ गया, रिजल्ट पास्ट का नहीं है, रिजल्ट प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट के रिजल्ट में बेटा, प्रेजेंट के रिजल्ट में आपको वुड प्लस V1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वुड हैव प्लस V3 पास्ट के रिजल्ट में लगता है। तो यहां पर आपको वुड प्लस V1 लगाना पड़ेगा, V3 नहीं, वुड प्लस V1। अगर पास्ट की कंडीशन, पास्ट का रिजल्ट, तो हेड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, जैसे ये हेड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3। पास्ट में तुम ब्रेक लगाते तो पास्ट में एक्सीडेंट टल जाता। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि तुम पास्ट में खाना खाते और नाउ अभी भूख नहीं होती। अगर खाना तुम पहले खा लेते तो अभी भूखा नहीं होते आप। तो इसका मतलब यह है कि पास्ट में खाना खाता और अभी भूख नहीं लगती। तो पास्ट की कंडीशन प्रेजेंट में रिजल्ट, पास्ट की कंडीशन अगर प्रेजेंट में रिजल्ट है और अगर प्रेजेंट में रिजल्ट है तो आपको वुड प्लस V1 लगाना है। तो आपको वुड प्लस V1 लगाना है, तो वुड तो दे रखा है V1, तो हैव बीन की जगह बी होगा। अब यहां पर वुड बी होगा। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया। तो हेड प्लस V3 के साथ वुड प्लस V1 भी लग सकता है बेटा, हेड प्लस V3 के साथ वुड प्लस V1 भी लग सकता है। लेकिन बात खत्म नहीं है अभी, बात खत्म नहीं है अभी, ठीक है। अब पॉइंट इज, अब ये कहता है अगला देखो, अगला देखो, कहता है, अब अगला सेंटेंस देखो, कहता है इफ यू हैड, कहता है इफ यू हैड joined this company in 2024। कहता है अगर तुम 2024 में ये कंपनी ज्वाइन कर लेते, इफ यू हैड जॉइंड दिस कंपनी इन 2024, अगर तुम 2024 में कंपनी ज्वाइन कर लेते तो क्या कहता है, यू वुड, ध्यान देना, यू वुड वर्क here
नाउ। अब वही बात आ गई कि भैया पास्ट की कंडीशन और प्रेजेंट में रिजल्ट, लेकिन आप इसको मीनिंग को निकालो, आप इसको ट्रांसलेट करो। अब इसको ट्रांसलेट करो, क्या बनता है? अगर तुम 2024 में वो कंपनी ज्वाइन कर लेते ना, तो यू वुड वर्क हियर नाउ, तो तुम यहां काम करते या कर रहे होते। अगर तुम 2024 में वो कंपनी, ये कंपनी ज्वाइन कर लेते तो इस समय तुम यहां काम कर रहे होते या यहां काम करते। तो मींस अगर तुम पास्ट में ये एक्शन कर लेते कि ये जो कंपनी है तुम 2024 में ज्वाइन कर लेते, तो यहां काम कर रहे होते। तो मींस आपको कंटिन्यूटी बतानी है। यहां पे एक्शन के होने की बात नहीं कर रहा, यहां एक्शन के होने की बात कर रहा है। भैया अगर तुम खाना पहले खा लेते तो अभी भूखे नहीं होते, कंटिन्यूटी नहीं है, एक्शन के होने की बात कर रहा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट बनाया, लेकिन यहां पे एक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो कंटिन्यूटी की बात कर रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा वुड बी वर्किंग, वुड बी वर्किंग। अगर इंडेफिनिट की बात होती तो हम वुड वर्क लगाते, जैसे यहां वुड प्लस वी बनाया, यहां एक्शन चल रहा होता तो वुड बी वर्किंग। कि अगर तुम 2024 में ये कंपनी ज्वाइन कर लेते तो अब 2025 में यहां काम कर रहे होते। तो कंटिन्यूटी बता रहा, कंटिन्यूटी बता रहा, तो वुड बी प्लस वी फोर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो सबने उड़ा दिया अपने मैसेज, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आई तो अब आ जाओ मेन पॉइंट पर। अगर ये बात समझ में, अब आ जाओ इस पर। देखो तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टाइम, लेकिन देखें, इफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन हैड बीन कंट्रोल्ड, पैसिव वॉइस बना दिया। कहता है भैया ये देखो, ये कहता है ये कि नाउ प्रेजेंट में रहकर, कहता है ये पास्ट के दो चीजों की बात कर रहा है कि यहां पर कंडीशन और यहां पर रिजल्ट। तो पास्ट की कंडीशन हो तो हैड प्लस V3, पास्ट का ही रिजल्ट हो तो आपको वुड हैव प्लस V3 लगाना। लेकिन अगर पास्ट की कंडीशन हो और प्रेजेंट में रिजल्ट हो तो बेटा अगर इंडेफिनिट है तो वुड प्लस V1, और अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आपको वुड बी प्लस V4 लगाना पड़ेगा। पास्ट की कंडीशन, पास्ट का रिजल्ट, तो हेड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, जो ज्यादातर बुक्स में ये होता है। इसलिए माइंडसेट है हेड प्लस V3 के साथ वुड हैव प्लस V3 आएगा। इसलिए माइंडसेट है कि भैया हैड बीन कंट्रोल्ड, ये पैसिव वॉइस बना दिया, इसका पैसिव वॉइस बना दिया हेड प्लस V3 का। तो भैया लेकिन बोला पर अर्लियर मतलब पास्ट की कंडीशन। अब कहता है मेन काइंड वुडंट लिव इन पोल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। अब नाउ प्रेजेंट बोल रहा है, नाउ बोल रहा है तो प्रेजेंट में रिजल्ट आ गया। बच्चे के दिमाग में है हेड प्लस V3 आ गया, तो यहां पर वुड हैव प्लस V3 कर दूं तो वुडंट हैव लिव्ड। तो बच्चे के दिमाग में यह है, आपने यही आंसर भेजा वुडंट हैव लिव्ड, क्योंकि ये याद है, ज्यादातर तो यही आता है। लेकिन उसने जब यहां पर प्रेजेंट बोल दिया नाउ, तो मतलब रिजल्ट प्रेजेंट में ले रहा है, प्रेजेंट में रिजल्ट ले रहा है, तो या तो वुड प्लस V1 या वुड बी प्लस V4। तो वुड प्लस V1 तो दे ही रखा है, वुड प्लस V1 तो दे ही रखा है, लेकिन मीनिंग निकालो। अब मीनिंग क्या कहता है? अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ हैड बीन कंट्रोल्ड अर्लियर, कि अगर पहले ही पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया गया होता तो आज मतलब नाउ जो मानव जाति है वुड बी लिविंग, वो जी रही होती, जी नहीं रही होती, वुडंट बी लिविंग इन पोल्यूटेड वर्ल्ड नाउ। कि अगर पोल्यूशन को पहले ही कंट्रोल कर लिया जाता तो मानव जाति आज कहता है पोल्यूटेड वर्ल्ड में नहीं रह रही होती। कंटिन्यूटी, पोल्यूशन पहले कंट्रोल कर लिया जाता तो मानव जाति प्रेजेंट में पोल्यूटेड वर्ल्ड में नहीं रह रही होती। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि यहां पर भी वुडंट लिव की जगह वुडंट बी लिविंग हो जाएगा, वुडंट बी लिविंग हो जाएगा। नाउ लेट मी नो आंसर क्लियर हुआ कि नहीं? गॉट इट? दैट्स इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना बच्चे? देखो कितनी बढ़िया बात, देखो अब सबने हाँ कर दिया, दैट्स इट। तो बेटा कुछ चीजें टाइम लेती हैं, डिफिकल्ट है, और वो डिफिकल्ट भी होती है, थोड़ी लेंथ। डिफिकल्ट कुछ नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं आता तो डिफिकल्ट है। अब तो आपको सिखा दिया, अब तो आप समझ जाओगे।
हाँ बेटा, अब देखो, अब हम बहस तो कर सकते हैं कि सर आंसर, एग्जाम में आंसर तो सही होता। बेटा अब बहस तो कर सकते हैं, बेटा आंसर सही होता अगर वुड प्लस V1 होता, क्योंकि तुमने तो आंसर वुड हैव प्लस V3 दिया था, तुमने तो आंसर ये दिया था, अब कैसे सही हो जाता? तो आंसर तो ये कह रहे कि आपने वुड प्लस V3 होता, तो फिर तो ये, अगर चौथा ऑप्शन भी तो होता, तो फिर नो एरर भी तो हो सकता था। तो बेटा वो गलत को गलत मानो, बहस नहीं करो। अगर कोई गिर पड़े ना, अगर कोई गिर पड़े तो डोंट से कि मैं तो ऐसे ही चलता हूं, या कोई सीढ़ी से उतर रहा है एकदम गिर पड़ा, कहता भाई ये तो मेरा स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही उतरता हूं। डोंट से दिस। अगर गिर जाए तो मान लो, डोंट से कि मैं गलती को एक्सेप्ट करो। कुछ आ रहा था मन में, मैं रोक लिया। जस्ट एक्सेप्ट इट, इट्स ओके, इट्स ओके ना। गलती हो जाए एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। मैं लिखते लिखते भाई टाइपिंग एरर हो जाता है, कोई कहता मैं कभी गलती नहीं करता, तो मतलब तू तो भगवान ईश्वर अल्लाह हो गया, तू तो कभी गलती नहीं कर रहा। तू तो गलती हर कोई करता है भाई, हर किसी से होती है, गला हर किसी का सूखता है। आई हैव 3 sisters, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो देखो, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर मैं बोलूं यंग, ये पॉजिटिव, यंगर कंपैरेटिव, और यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, तो ऐसे होता है कि ओल्ड, और फिर एल्डर, और फिर एल्डेस्ट। ये बेटा पॉजिटिव डिग्री किसी को डिस्क्राइब करने के काम आता है। पॉजिटिव डिग्री किसी को डिस्क्राइब करने के काम आता है, किसी को डिस्क्राइब करो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो पर्सन, प्लेस और थिंग के अंदर कंपैरिजन को बताएगा। कंपैरिजन दो के अंदर, 1 to 1 का कंपैरिजन। जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये दो के लिए, सुपरलेटिव हमेशा 2 से ज्यादा के लिए, 2 से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग के अंदर कंपैरिजन को बताता है। जब एक का कंपैरिजन 2 या 2 से ज्यादा लोगों से, पर्सन प्लेस थिंग, पीपीटी पर्सन प्लेस थिंग, जब एक का कंपैरिजन 2 या 2 से ज्यादा पर्सन प्लेस थिंग से हो, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं। इसे हम सिलेक्शन भी कह सकते हैं, कि हम एक को चुन रहे हैं ज्यादा में से। तो जब 2 से ज्यादा की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री, 2 की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री, डिस्क्राइब कर रहे हो तो पॉजिटिव डिग्री। तो यहां पे देखो, आई हैव 3 sisters, तो मेरी 3 बहनें, 3 बहनें, तो मतलब ये 2 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो अगर आप इधर देखें तो यंगेस्ट, तो यंगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसका मतलब है ये सही है। लेकिन फिर एल्डर, अगर एल्डर देखें तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो एल्डर का सुपरलेटिव डिग्री होगा एल्डेस्ट। तो आंसर हो जाएगा एल्डर की जगह एल्डेस्ट। अब बताओ समझ आया कि नहीं? आंसर हो जाएगा एल्डेस्ट। तो ये एडजेक्टिव का एरर है, मीरा इज द एल्डेस्ट। और मैंने देखो, मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी, अभी भी बताई थी, कि जब सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, तो उससे पहले द आता है। तो यहां पे एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो द। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गया ना? तो बेटा आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड स्लीप टाइट।